हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल यार। इस वीडियो में हम देखेंगे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डीसी मशीन्स पर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट है। ये कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़ नहीं है। बस हमें एक वीडियो सीरीज़ इस पे तैयार करनी थी, तो मैंने 35 कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं। एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें हम डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, when the mechanical power developed by a DC series motor is maximum। याद रहे दोस्तों, कोई भी डीसी मशीन की मैक्सिमम पावर डेवलप करने की कंडीशन होती है बैक ईएमएफ जब उसका अप्लाई वोल्टेज के हाफ होता है, यानी ई बी इज इक्वल टू V/2, ये उसकी कंडीशन होती है। तो इसका आंसर हो गया ए। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ फील्ड करंट इज डिक्रीज्ड इन डीसी शंट मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर विल। अब यहाँ पे एक बात याद रहे, परफॉर्मेंस इक्वेशंस कहते हैं इसको। डीसी मशीन का परफॉर्मेंस इक्वेशन ये होता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्सेस। जब फील्ड करंट डिक्रीज हो जाता है, फील्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। जब फील्ड करंट डिक्रीज हो जाता है तब फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज़ निगेटिव स्पीड रेगुलेशन। इसके लिए आपको हर डीसी मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। फोर्थ क्वेश्चन है, वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली डैश कंट्रोल मेथड। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका आंसर है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इसमें जो है दो सिमिलर काइंड ऑफ डीसी मशीन्स यूज करके आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर वेरी सेंसिटिव एंड वाइड स्पीड कंट्रोल द प्रिफरेबल कंट्रोल इज। तो अभी मैंने बात किया वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल के बारे में। इसमें दो डीसी मशीन सिमिलर काइंड के यूज होते हैं। तो फॉर वेरी सेंसिटिव एंड वाइड स्पीड कंट्रोल वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड इज प्रिफरेबल। लेकिन दोस्तों इसमें बता दूं कि वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि इससे इफ़िशियंसी बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि एक सेंसिटिव और वाइड स्पीड कंट्रोल हमें मिलता है, और इसके साथ साथ स्मूथ एक्सेलरेशन भी हमें डीसी मोटर का इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस विल डिपेंड ऑन। तो एडी करंट आपको याद होना चाहिए WE, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और थिकनेस ऑफ लैमिनेशन का स्क्वायर। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस लूप रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ विच लॉसेस। हमें पता है हिस्टेरिसिस लूप जो होता है वो B वर्सेस H का कर्व होता है। उसका शेप कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो जो ये एरिया है, ये क्वेश्चन है कि ये एरिया किस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर है हिस्टेरिसिस लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द EMF इंड्यूस्ड इन DC जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज विच काइंड ऑफ, AC है या DC। तो याद रहे दोस्तों, कोई भी मशीन हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो हमेशा AC ही होता है। तो इसका आंसर है AC, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर विच पर्पज। तो याद रहे ये कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जिसका फंक्शन होता है टू कन्वर्ट AC आर्मेचर करंट इनटू DC करंट, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन DC मशीन योक ऑफर्स। योक का फंक्शन हमें इसमें पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द मशीन, करेक्ट है एकदम। वो उसके अंदर मशीन के अंदर जितनी भी एसेसरीज होती हैं, फील्ड वाइंडिंग है, ब्रशेस है, कम्यूटेटर है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम योग करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
दूसरा है फ्लक्स पाथ कंप्लीशन, ये भी करेक्ट है। तो इसका प्रोड्यूस वर्किंग फ्लक्स, ये वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करता, इसका ये फंक्शन होता है फील्ड वाइंडिंग का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 11, इन अ डीसी मशीन 72 नंबर ऑफ कॉइल्स आर यूज्ड, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स रिक्वायर्ड। हमें यहाँ एक बात पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, जितने कॉइल्स होते हैं उतने कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, इन डीसी जनरेटर ब्रशेस आर यूज्ड फॉर। इसमें हमें ब्रशेस का फंक्शन पूछा है। ब्रशेस का मेन फंक्शन है दोस्तों कलेक्शन ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्किंग। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग्स आर नेसेसरी इन केस ऑफ ऑल डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स में दो तरह की वाइंडिंग होती है हमें पता है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, लेकिन ये दोनों वाइंडिंग होती है क्लोज्ड टाइप वाइंडिंग की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोज वाइंडिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इन डीसी मशीन 4 पोल लैप वाइंडिंग इज यूज्ड, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर। तो याद रहे, मैं आपको बता देता हूं कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल 4 है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन अ डीसी मशीन 6 पोल वेव वाइंडिंग इज यूज्ड, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर। तो इसका सही आंसर है, आपको पता होना चाहिए लैप वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू पी था, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल चाहे जितने हो पैरेलल पाथ्स हमेशा 2 ही रहेंगे वेव वाइंडिंग में, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन। तो याद रहे दोस्तों, इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर रिएक्शन को नलीफाई करने के लिए यूज होती है, तो इसको हमेशा सीरीज विद आर्मेचर में ही वाउंड किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, लैप वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। याद रहे दोस्तों, लैप वाइंडिंग जो है वो हमेशा हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और इसका कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 18, वेव वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रहे वेव वाइंडिंग जो है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर। दोस्तों इसका नाम ही डमी कॉइल है, तो ये कुछ काम की होती नहीं है सिवाय के ये मैकेनिकल बैलेंसिंग देती है मशीन को। इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर अ डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यूज आर। तो याद रहे जो डीसी, मैं आपको बताता हूँ, जो डीसी मशीन होती है ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये होती है शंट वाइंडिंग, ये होती है सीरीज वाइंडिंग, ये होता है आर्मेचर, और यहाँ से सप्लाई वोल्टेज भी देते हैं। तो ये जो शंट वाइंडिंग है ये हमेशा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो सीरीज वाइंडिंग है ये हमेशा लो वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शंट फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ टर्न्स एंड डैश कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने आपको बताया जो शंट वाइंडिंग होती है ये वाली, ये जो होता है इसको, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए और थिन कंडक्टर्स होने चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर वोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स। ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। पोल्स शुड कंटेन रेसिडुअल फ्लक्स, field winding should be properly connected to armature winding, field winding resistance should be less than critical resistance। तो याद रहे दोस्तों, ये सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही किसी भी जनरेटर में, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन डी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन। तो हमें पूछा है नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फील्ड करंट वर्सेस नो लोड जनरेटेड ईएमएफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द इफेक्ट ऑफ डैश ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन है आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर करंट, आर्मेचर फ्लक्स। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कम्यूटेशन, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है और उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एमएनए शिफ्ट हो जाता है मशीन का, और उसकी वजह से जो है ब्रशेस में स्पार्किंग हो जाती है। तो ये होता है कम्यूटेशन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, ब्रशेस आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन डैश इन ऑर्डर टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन। तो याद रहे ब्रशेज जब तक एमएनए पर है यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे तब तक स्पार्क नहीं होंगे और स्पार्कलेस कम्यूटेशन अचीव करना इजी रहेगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ऑप्शन है पोल चैम्फरिंग, पोल स्टैकिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन टॉर्क डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रहे कि डीसी मशीन का जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29, सीरीज जनरेटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि वो एयरक्राफ्ट, आर्क वेल्डिंग या फिर एज अ बूस्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में यूज किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, आइडियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डिवाइस इज। तो याद रहे दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैक्सिमम होनी चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन जब ज़ीरो होता है तो वो परफेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, विच मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। कौन सी मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है, मैं बता दूं आपको, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि एट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो आर्मेचर करंट होता है डीसी सीरीज मोटर में वो निग्लिजिबल होता है, और सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में होती है, इसलिए फील्ड करंट भी नियर बाय ज़ीरो होता है, यानी फ्लक्स भी मिनिमम होते हैं। तो आपको पता ही है कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, देयरफॉर स्पीड जो है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसलिए जो है डीसी मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर। तो याद रहे कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड जो है हमेशा बिलो रेटेड स्पीड अचीव करने के लिए ही यूज की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फील्ड वीकनिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट। याद रहे फील्ड का जब सवाल आता है हमें पता है परफॉर्मेंस इक्वेशन डीसी मशीन का, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, और दूसरा परफॉर्मेंस इक्वेशन है वो है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड स्पीड। तो याद रहे फील्ड वीकनिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फील्ड वीकनिंग है यानी फ्लक्स को वीक कर रहे हैं, तो ये जो फील्ड वेरी हो जाएगी तो टॉर्क भी वेरी हो जाएगा, इसलिए लेकिन जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है वो सेम रहेगा, इसलिए इसका आंसर है कांस्टेंट पावर कंट्रोल। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज सफिशिएंट टू स्टार्ट द डीसी सीरीज मोटर। हमें पता है डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के सीरीज में होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्मिनल होते हैं, तो इसके लिए 2 पॉइंट स्टार्टर काफ़ी होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आई होप कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ।